एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ कि असली पत्नी कौन है यह वह लड़का सोच ही रहा था कि पता नहीं हमारी बीवी इसमें से कौन है, और जो कि हमें बता रही हैं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और दोनों मुझे मारती भी हैं। यह मुझे कुछ समझ में नहीं आता और मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ। इतना सोचते हुए वे बेचारे कहता था, अगर तुमने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा और तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह सोचते हुए वह तो चला जाता है, लेकिन पत्नियां कहती हैं तुम मेरे पति को छोड़ दो, वह कहती तुम मेरे पति को छोड़ दो। यह धीरे धीरे लफड़ा घर पहुंचा तो दादी माँ बोली, अरे बेटा क्या बात है। वह कहने लगी, अरे सासू माँ आपकी बहू मैं हूँ। तभी दूसरी कहती, अरे आपकी बहू मैं हूँ। इतना सोचते हुए वह भी घबराने लगती हैं कि पता नहीं अरे हमारी असली बहू कौन है। इतना सोचते हुए लड़के ने कहा, अरे लगता है इन दोनों में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं जो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि असली पत्नी कौन है। इतना सोचते हुए उन लोगों में तेज बदबलाहट होने लगती थी और कहती थी कि अरे हमें तो लगता है कि दाल में कुछ हमें काला दिख रहा है। यह सोचते हुए वह तो चली जाती हैं, लेकिन वह कहती हैं दादी माँ यह तो हमें कुछ अजीब दिख रही है। तभी यह सोचते हुए वह भी चली जाती हैं, पता नहीं हमारे घर में आज क्या चल रहा है। इतना सोचते हुए वह सभी लोग उनके पिताजी आए और कहने लगे, अरे पता नहीं हमारे बेटे की असली बहू कौन है और हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है। इतना सोचते हुए वह कहने लगती हैं, अरे देखो तो यह समझ में कुछ नहीं आता है और लोग यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है। यह सब समझ में आ ही रहा था, तभी उन्होंने क्या किया कि आप अगर जाएं तो हमें उन लोगों से मिलवा ज़रूर दें। इतना सोचते हुए वहाँ से वे लोग तो बेचारे जाने लगते थे और कहते थे, अरे देखो तो कैसी चुपचाप बैठी हुई है और कह रही है मैं ही तुम्हारी बहू हूँ। इतना सोचते हुए वे कहती हैं, चलो मैं भी यहाँ से चलती हूँ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। और वह बेचारी चुपचाप बैठी थी और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी असली पति और पत्नी कहाँ है। इतना सोचते हुए वह तो आगे बढ़ी तो वहाँ पुलिस आई। वह उन्हें मारने के लिए चाकू से मार रहा था, लेकिन उस पर कोई बार का असर ही नहीं पड़ रहा था। यह जब सुनने को पाया तो वह कहने लगा, साहब देखिए कैसे मुझे मार रहे हैं। इतना सोचते ही वह कहने लगते हैं, अरे नहीं नहीं आप कुछ गलत सोच रही हैं, यह वे इतने अच्छे इंसान नहीं है जो कि आपको मारे। इतना सोचते हुए वह बेचारे सभी लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं, आपकी पत्नी असली मिली नहीं क्या। उन्होंने कहा, नहीं नहीं साहब हमारी असली पत्नी तो नहीं मिली। इतना सोचते हुए पुलिस वाला भी कहता है, अब बताओ मैं बेचारा क्या करूं, मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। इतना सोचते ही पुलिस वाला भी वहाँ से चला जाता है और उसकी पत्नी कहती है, अरे अजी मैं ही तुम्हारी असली पत्नी हूँ जो तुम मुझे भूल गए हो। यह सब शब्द उसके साथ साधु एक आया और कहने लगा, अरे बाबा जरा हमारी असली पत्नी तो बताना, इनमें से कौन है। मैं अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ और दोनों पत्नी ये मुझे अपना पति बता रही हैं। इतना सोचते हुए वह कहने लगती हैं, अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताओ मैं क्या करता हूँ। इतना सोचते हुए बाबा तो खुद घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया जो मैंने नहीं जान पाया। और इतना सोचते हुए वह कहने लगा, ये तो कलयुग का ज़माना है, मैं तो चला। यह सोचते हुए साधु तो वहाँ से चला गया और बेचारा वह तो परेशान ही था। इतना समझते हुए वह कहने लगा, तुम मेरे साथ ही रहो, ये तो कलयुग है, दो दो शादी करो चाहे चार चार। यह सोचते हुए लड़का भी कहता है, चलो मैं ज़रा बाहर जाता हूँ। और दोनों पत्नियां कहने लगी, वाह वाह अपने तो बल्ले बल्ले हो गए, अब तो पत्नी बन गए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।